हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्त स्वस्थ होंगे। बट कुछ बच्चे खुश नहीं हैं, वो परेशान हैं। मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं कि उनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं आया है लिस्ट में। तो चलो अभी हम बात करते हैं। पहले तो जिन बच्चों का नाम आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये एक टाइप से आपका रिजल्ट ही आ चुका है बच्चों। ठीक है, बायोमेट्रिक क्या होती है कि बस ये वेरीफाई करते हैं कि जो आपने जिसने पेपर दिया था, जिनका पेपर क्लियर हुआ है, ठीक है, कि वो सेम बच्चा है, कि वो बच्चा सेम है या नहीं, है ना, उसके प्रिंट मैच होते हैं या नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन है। ठीक है, और अब जिन बच्चों का सबसे पहले तो क्या है कि मैसेज देखना है आपको फ़ोन पे। ठीक है, मैसेज ये आपका जीमेल पे कोई भी ईमेल आया हो, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए नंबर डाला था, उस पर चेक करें आप। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वैसे मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास मैसेज आते भी नहीं हैं। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना लिस्ट में नाम देखें। ठीक है, आप भिवानी बोर्ड की साइट पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है साइट का, वहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट आई हुई है। ठीक है, तो आप उसमें अपना नाम चेक कर ले अच्छे से। ठीक है, नाम चेक करने के बाद देखिए आपका नाम है या नहीं है। अगर आपके पास मैसेज नहीं भी आया है और लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं, आपका रिजल्ट आ चुका है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको लेके क्या जाना है, वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट कॉपी आप घर लेकर आए थे एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है, वो वाली आपको लेके जानी है। ठीक है, अगर अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर एडमिट कार्ड ना मिले इस टाइम पे, है ना, पर वही इम्पोर्टेंट है, लेकर तो आपको वही जाना है। अगर नहीं भी है इन केस, तो आप उसको क्या करें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके फ़ोन पर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आया था, उससे एक प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, अदरवाइज़ तो वही लेके जाना है आपको सेम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद कहाँ जाना है। देखो ये लिस्ट भी दी हुई है स्कूलों की, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है। ठीक है, जो 22 के 22 ज़िले हैं हरियाणा के, हर जगह ये मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कौन से स्कूल में मिलेगा, ये सब वहाँ पे मेंशन है आपका। ठीक है, गूगल पे जाएं, आप सर्च करें साइट पे जा करके। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर कुछ बच्चों का सवाल है कि हम तो जहाँ सपोज जैसे मैं कैथल की हूँ, ठीक है, वहाँ पे अभी कैथल में नहीं रहती हूँ या कहीं और रहती हूँ, या बाहर के बच्चे हैं जो आउट ऑफ हरियाणा, वो बायोमेट्रिक कहाँ से करवाएं। वो बायोमेट्रिक आप कहीं से भी करवा सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट हरियाणा में ज़िला पड़ता है वहाँ से। ठीक है, जैसे कि मैं अभी हिमाचल रहती हूँ, ठीक है, तो मैं पंचकूला, पिंजौर कहीं से भी करवा सकती हूँ। ठीक है, जैसे आप दिल्ली रहते हैं, आप गुरुग्राम, फरीदाबाद कहीं से भी करवा लो, है ना, जहाँ भी जो भी आपका नियरेस्ट इलाका पड़ता है आप वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, टाइम इसका 9 से 5 तक रहता है, 25-26 अगस्त को भी होनी है ये। ठीक है, आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, आप जाएं आराम से अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है, बस वो चेक करेंगे, आपका प्रिंट लगवाएंगे, कुछ नहीं, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर इन केस वो ना करवा पाए, ठीक है, ना करवा पाए, तो इस केस में क्या होगा, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट लेट दिखाया जाएगा। ठीक है, करवानी तो आपको पड़ेगी, फिर आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप नियरेस्ट जाके कहीं भी करवा लें, फिर आपको बस सीधा भिवानी ही जाना पड़ेगा, वहाँ बोर्ड से ही फिर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है कि आपके रिजल्ट से पहले उनको वेरीफाई करना है कि कैंडिडेट सेम है या नहीं है। ठीक है, ना करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल ही। इन केस 1% चांस में अगर आप नहीं करवा पाए, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको भिवानी बोर्ड जाके करवाना होगा ये। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे मार्क्स तो ज़्यादा थे, ठीक है, पर हमारा नाम नहीं आया। ठीक है, अब पहली बात, एक बार तो आप ध्यान से देखिए, मैसेज ना आया कोई बात नहीं, ईमेल नहीं आई कोई बात नहीं, तो आप लिस्ट चेक कर लें। अगर लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है बच्चों, फिर आप एक बार देखें अपना पेपर, आपने सही सब कुछ सही चेक किया या नहीं। कई बार हमें लगता है हमारा ठीक था क्वेश्चन, पर हम बाई चांस गलती से ऊपर नीचे वाला कोई गोला फिल कर आते हैं, है ना, या फिर कुछ छूट जाता है हमसे और उस टाइम हमें नहीं पता लगता। तो ये चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपका रह जाता है या आपका नाम नहीं आता है ना। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे 89
या 88 थे, ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन लगाया था और फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो ऑब्जेक्शन सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन उन्हीं को मिलता है ना जिन्होंने उस पर क्लिक किया होता है, ठीक है। अब फिर भी आपका नाम नहीं आया, हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन जो हो आपने सही से नहीं लगाया हो, ठीक है, या कोई दिक्कत रही होगी या मान्य नहीं हुआ होगा वो, ठीक है, कोई तो रीज़न होगा जो आपका नाम नहीं आया है ना। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब देखो कुछ कर तो सकते नहीं है ना, या तो आपका बस हार्ड लक ही कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है देखो नाम ऐसा कि अब लिस्ट में नहीं है रिजल्ट में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, अब तक तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर आप क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ हो सकती है, कई बार रिजल्ट रिवाइज होता है, ठीक है, कि रिवाइज होने के बाद आपका फिर नाम आ जाए, है ना, आपका लक अच्छा हुआ तो ये हो सकता है। और अगर फिर भी नहीं आता बच्चों 1%, ठीक है, तो आप सोचिए तो फिर किया ही क्या जा सकता है ना, आपकी अपनी किस्मत सही है ना, तो सोचो कि एक कोशिश और सही, फिर से एचटेट आएगा, अभी नवंबर में एचटेट फिर से होना है, अभी फॉर्म निकल जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, तो आप फिर से अप्लाई करें, एक ट्रायल और सही आपके एक्सपीरियंस में, है ना, तो यही कर सकते हैं। तो आप टेंशन ना लें, जिनका नाम आ चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका एक टाइप से पेपर क्लियर हो गया है, ठीक है, वो अपना बायोमेट्रिक ज़रूर करवाएं, ठीक है, और जिनका नहीं आया है वो टेंशन ना लें, टिल आप रिजल्ट तक वेट करें, ठीक है, हो सकता है अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो रिवाइज्ड वगैरह अगर हुआ रिजल्ट तो आपका नाम आ जाए, ठीक है, मैं यही दुआ करूँगी। और फिर भी बच्चों नहीं आता है तो देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने में फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, आप फिर तैयारी कर लें, है ना।